सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक 20 फरवरी को रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुलवासे ने चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकियां में इस मुहिम में हिस्सा लिया। मुलजिम ने एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और किरदार कुशी की। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन में बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरों के खिलाफ मुहिम पर भी कार्रवाई का फैसला। एडिशनल DG FIA की सरबराही में 5 रुकनी JIT तश्कील। ISI और IB के अफसर भी JIT में शामिल। तहकीकात के लिए IT माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएंगी। जाली बैलेट पेपर्स छापने के प्रोपेगेंडे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात जारी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने गुज़श्ता रोज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को बयान देने के लिए नोटिस भेजा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस कोटा दिया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। चेयरमैन साहबजादा हामिद रसा ने खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेजात वसूल करके डायरी नंबर लगा दिया। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत पर मखसूस नशिस्तें देने की इस्तदा मतन में लिखा। कौमी असम्बली के 86 आज़ाद उम्मीदवार शमूलियत इख्तियार कर चुके। शेर और तीर के दरमियान शादी बिजबर है। बिलावल भुट्टो से पूछ लें, वो इस शादी से खुश नहीं। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला कहते हैं सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी थे। इलेक्शन के बाद वही कुछ हुआ जो हम सुन रहे थे। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, इसीलिए तहरीक चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों के केसेस पर समाअत जारी। आज कौमी और सूबाई असम्बलियों से 69 केसेस की समाअत होगी। बेंच 1 31, बेंच 2 38 केसेस की समाअत करेगा। बेंच 1 में मेंबर कमिश्नर निसार अहमद दुरानी और बाबर हसन शामिल। दूसरा बेंच शाह महमूद जतोई और जस्टिस रिटायर्ड अकरम उल्ला खान पर मुश्तमिल। अमरीका का पाकिस्तान से सोशल मीडिया तक रसाई बहाल करने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का हुकूमत बनने से पहले तबसरे से इनकार। मैथ्यू मिलर ने कहा सियासी इत्तेहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। बेज़ाब्तियों के दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय पर पाबंदियों पर तशवीश है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना की कानून साजी से मुतालिक कमेटी के फैसलों की मंजूरी ली जाएगी। मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 8 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का अलविदाई इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन करेंगे। HBL PSL 9 के कड़े टाकरे जारी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की फतह। किंग्स ने ज़ल्मी के खिलाफ 145 का हदफ 19 गेंदे कबल ही हासिल कर लिया। पोलार्ड का लाठी चार्ज, 21 गेंदों पर 49 रन बनाए। मीर हमजा 3 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। सुल्तान्स ने कलंदर के खिलाफ 168 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान की 59 गेंदों पर 82 रन की फतह। मैन ऑफ द मैच करार। इफ्तिखार अहमद ने 11 गेंदों पर 34 रन की इनिंग्स खेली। HBL PSL 9 में जोर के जोड़। कोयटा और इस्लामाबाद की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्लैडिएटर्स और यूनाइटेड के कप्तान टीम की सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे।
जमात इस्लामी का इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का फिर मुतालबा। धांधली और झुल्लू पर खामोश नहीं रहेंगे, बेनकाब करने के लिए आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा 26 फरवरी को इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस होगी। इंतखाबात में मुसलसल धांधली के बाद नताइज पर नौजवान अफसरदा हैं। जमात इस्लामी यूथ का हंगामी इजलास आज मंसूरा में होगा। सिराजुल हक खिताब करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का नाम ECL में डालने का हुक्म गैर कानूनी करार। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम फौरी तौर पर ECL से निकालने का हुक्म। समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने की। PTI रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम चाहते हैं मुल्क कानून के मुताबिक चले और आइन की हुक्मरानी हो। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानहा 9 मई के मुख्तलिफ केसेस की समाअत। बानी PTI की बहनों की अबूरी जमानत में 16 माह तक तोसी। मुसर्रत जमशेद और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत में 6 माह तक तोसी का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मॉडल टाउन और नसीराबाद में मुकदमा दर्ज हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। पंजाब पुलिस की KP में PTI के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम को गिरफ्तार करने की कोशिश। पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मंजूर। मियां असलम पेशावर हाई कोर्ट के जजेस गेट से वकील के रूप में निकल गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इत्तेहाद करने वालों ने अवाम का मैंडेट चोरी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तायुन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। निगरान हुकूमत समेत फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। कीमतों के तायुन का इख्तियार ड्रेप से लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दिया गया। जबरदस्त सिंह को जो हटाना चाहता है वो मुझे वजह बता दे कि भाई क्यों हटाना चाहता है। ठीक है। अब वो बगैर वसाइल के काल गवर्नर का किरदार नहीं किया, या सूबे के अंदर उन्होंने एक मुतारिक गवर्नर का रिकॉर्ड साइन नहीं किया। ठीक है। तो उनको हटाने की वजह क्या? कोई अगर फुफ्ती चाया का लड़का लगाना है तो एक अलग बात है, तो फिर तो वो बनाना रिपब्लिक है ना, फिर तो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है बल्कि अपने दोस्तों यारों से मोहब्बत है। ठीक है। तो गवर्नर सिंह के लिए बिल्कुल इस बात पर कायल है कि गवर्नर बेहतरीन काम कर रहे हैं और सिंध का गवर्नर सिर्फ और सिर्फ MKM का मंजूर ही होना चाहिए। MKM पाकिस्तान का गवर्नर सिंध के मुतालबे से पीछे ना हटने का ऐलान। मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, हमें कोई ये समझाए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को हटाने की वजह क्या है। किसी के पास मौजूदा गवर्नर से बेहतर कोई नाम है तो सामने लाएं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए बोले, MKM किसी सूरत गवर्नरशिप के मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। हम कोई बंदर बांट के लिए हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। ख्वाहिश ये थी कि वजारत अला हमारे साथ होनी चाहिए, लेकिन जो फेडरल हमारे साथी है, हमारी पार्टी के सदर है, जो उन्होंने किया वो कबूल किए। मरकज़ी क़यादत को इख्तियार दिया हुआ था कि आप जो करना चाहते हैं वो कर लें, और डेफिनेटली MPs का आज भी ये ख्वाहिश है कि वजारत आला हमारे साथ होनी चाहिए। बलूचिस्तान में वज़ारत आला पीपल्स पार्टी को क्यों दी? नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू। बलूचिस्तान से नौमुंतखब लीगी अरकान ने क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वाज़ेह किया, बलूचिस्तान का फैसला करते वक्त नौमुंतखब अरकान को नज़रअंदाज किया गया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुद हुकूमत बना सकते हैं। इसहाक डार ने बताया, सूबे में हुकूमत साजी का फार्मूला तय कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग बलूचिस्तान में 2.5 साल हुकूमत करेंगी। इसहाक डार से JUI के वफ्द की भी मुलाकात। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी और दीगर अमूर पर बातचीत। BAP का वफ्द भी नून लीगी रहनुमाओं से मिला। सिंध हाई कोर्ट का 4 हफ्तों में लापता अफराद का सुराग लगाने का हुक्म। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली।
JITs और टास्क फोर्स के इजलास जारी रखने की हिदायत। सुराग लगाने के लिए मॉडर्न डिवाइसेस और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का हुक्म। FIA से शहरियों की ट्रैवल हिस्ट्री तलब कर ली। अदालत ने 7 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम, 9 तालिब इल्म जख्मी। तलबा ने पत्थरों डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जामिया पंजाब में तसादुम में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तालीमी इदारे एक पीरियड माहौलियात और पौधों की आगाही के लिए मुख्तस करें। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग के तदारुक की दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मेंबर जुडिशल कमीशन को फौरी अदालती अहकामात से मुतल्लिक तमाम स्कूल और कॉलेजेस को आगाह करने की हिदायत। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 11 से 18 फरवरी तक 2.096 बिलियन रुपए वसूल और 106 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान से 1.211 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान से 57 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। पंजाब में नमूनिया के जानलेवा वार थम न सके। सूबे भर में 24 घंटे के दौरान नमूनिया में मुब्तला मजीद 5 बच्चे जाँ बहक। तादाद 415 हो गई। गुज़िश्ता रोज सूबे में नमूनिया के 1098 नए केसेस रिपोर्ट हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की अलविदाई मुलाकात जारी। मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की बैठक। चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। क्रिस्टन के हॉकिंस ने वज़ीर आला को क्रिकेट बॉल का तोहफा दिया। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा, किसी भी इदारे का कोई भी प्रोजेक्ट PITB के बगैर मुमकिन नहीं था। इदारे ने टाइमलाइन के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोक ना सकी। ताकत के नशे में चूर इसराइल इंसानियत से आरी हो गया। गजा में मुसलसल बमबारी जारी। दर्जनों शहरी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में काबिज फौज ने 3 शहरी शहीद कर दिए। इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करने का फैसला कर लिया। इसराइली पार्लियामेंट के अक्सरियत अरकान ने तस्लीम ना करने की हिमायत की। आलमी अदालत इंसाफ में रूस ने गजा की सूरत हाल खौफनाक करार दी थी। कहा, इसराइल के बिला इम्तियाज हमले शहरियों को मार रहे हैं। तमाम खिलाफ वर्जियों का बेहतरीन हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 9वें रोज भी जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक किसान रहनुमाओं ने नए निज़ाम पर हुकूमत की पेशकश को ठुकरा दिया। किसान मुजाहिरीन ने 21 फरवरी को दिल्ली में दाखिल होने की धमकी भी दी थी। मार्च में लोगों की तादाद से भारतीय दारुल हुकूमत में रुकावटों के खदशात बढ़ रहे हैं। बरतानिया ने स्कूल में तलबा के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने पाबंदी की हिमायत में वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मसरूफियात के दौरान मोबाइल फ़ोन से परेशानी को उजागर किया। कहा, जानते हैं क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन कितने परेशान कुन होते हैं।